Knowledge Scrollers, Unlocking the World of Education. हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर, जहां आपको मिलती है एजुकेशन से जुड़ी हुई सभी इम्पोर्टेंट जानकारियां। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हाल ही में भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए अपार आईडी के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपार आईडी होता क्या है, इससे क्या क्या फ़ायदे हैं, और यह अपार आईडी आप कैसे बनवा सकते हैं या कैसे बनाया जा सकता है इसको। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अपार आईडी होता क्या है। तो दोस्तों, अपार यानी APAAR, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। दोस्तों, यह एक स्पेशलाइज्ड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे इस अपार आईडी के फ़ायदे क्या क्या हैं। अपार आईडी स्टूडेंट्स की डेवलपमेंट पर नज़र रखने और एकेडमिक रिकॉर्ड्स को व्यवस्थित करके एजुकेशन में ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ एफिशिएंसी को भी बढ़ाता है और डुप्लीकेसी को दूर करता है, धोखाधड़ी को भी कम करता है। चूंकि इस अपार आईडी को प्रोवाइड करने के बाद कोई भी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारे क्रेडेंशियल सर्टिफिकेट्स इसमें ही स्टोर होंगे, जिससे इसका खोने का डर भी नहीं होगा। इसलिए यह किसी भी प्रकार से यूज़ किया जा सकता है, जैसे एक स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र के टाइम, जॉब एप्लीकेशन के टाइम आपको हमेशा हार्ड कॉपी रखने की आवश्यकता नहीं होगी। अब मैं बताऊंगा कि स्टूडेंट्स के पास अपार आईडी क्यों होनी चाहिए। दोस्तों, अपार आईडी एक 12 डिजिट का कोड होता है जो कि स्टूडेंट्स को मदद करता है उसके सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ग्रेड शीट, डिग्री, डिप्लोमा या अन्य किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स को डिजिटली स्टोर करने के लिए। दोस्तों, यह आईडी स्टूडेंट्स की परमानेंट डिजिटल पहचान के रूप में कार्य करती है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि अपार आईडी आप कैसे पा सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने स्कूल में विजिट करना होगा डेमोग्राफिक डिटेल्स के वेरिफिकेशन के लिए। दोस्तों, डेमोग्राफिक वेरिफिकेशन का मतलब होता है नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम एटसेट्रा के वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद स्कूल पेरेंट से कंसेंट लेगा, यानी पेरेंट को एक कंसेंट फॉर्म भरना होगा। उसके बाद यूडाइस की मदद से स्कूल अपार आईडी जनरेट करेगा स्टूडेंट्स की पेन आईडी के अगेंस्ट में। पेन आईडी यानी परमानेंट एजुकेशन नंबर के अगेंस्ट में अपार आईडी जनरेट करेगा स्कूल। दोस्तों, वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होने के बाद अपार आईडी क्रिएट हो जाएगी और इसे डिजी लॉकर से ऐड कर दिया जाएगा सिक्योर एक्सेस के लिए। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि अपार आईडी जनरेट करने के लिए क्या क्या शर्तें हैं या क्या क्या कंडीशंस हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड यूडाइस और आधार कार्ड के बीच मैच होना चाहिए, और दूसरा, स्टूडेंट के पास PN नंबर ज़रूर होना चाहिए। दोस्तों, यह यूडाइस नंबर और PN नंबर आपको स्कूल प्रोवाइड करा देगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि अपार आईडी क्रिएट करने के लिए आपको यूडाइस नंबर और PN नंबर के साथ साथ स्टूडेंट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, मदर नेम, फादर नेम, आधार नंबर की आवश्यकता होगी, और आपका नाम आधार कार्ड के अनुसार ही होना चाहिए। जैसे ही स्टूडेंट की अपार आईडी जनरेट होगी, इसको डिजी लॉकर में पुश कर दिया जाएगा। स्टूडेंट डिजी लॉकर के इशूड डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाकर वर्चुअल अपार आईडी देख सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपार आईडी के की फीचर क्या हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को लाइफ टाइम एकेडमिक आइडेंटिटी मिलती है, यानी 12 डिजिट का एक यूनिक कोड मिलता है। स्टूडेंट्स अपने सारे एकेडमिक रिकॉर्ड्स को एक प्लेस से मैनेज कर सकता है। एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट में क्रेडिट ट्रांसफ़र आसानी से कर सकता है, और यह लाइफ टाइम आइडेंटिटी स्टूडेंट्स के एजुकेशनल और प्रोफेशनल करियर में हमेशा हेल्प करती है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ इस अपार आईडी में किस किस सुविधा को मैप किया गया है, जैसे कि एडमिशन, स्कॉलरशिप, कंसेशन, एकेडमिक क्रेडिट ट्रांसफ़र, इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट में ट्रांसफ़र, इंटर्नशिप, सर्टिफिकेट, जॉब एप्लीकेशन और वेरिफिकेशन ऑफ एकेडमिक रिकॉर्ड्स को इस अपार आईडी के साथ मैप किया गया है। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि यूडाइस प्लस पोर्टल क्या होता है। जैसा कि नाम से ही पता चल जाएगा, यूडाइस यानी यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन।
यह एक डेटाबेस होता है जो कि स्टूडेंट्स, टीचर्स, स्कूल की इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है अक्रॉस द इंडिया। दोस्तों, क्या होगा यदि अपार आईडी जनरेशन फेल होता है तो? यदि अपार आईडी जनरेशन फेल होता है तो आपको एक एरर मैसेज शो होगा जो कि आधार और एकेडमिक डेटा के बीच मिसमैच को दिखाएगा। उसके बाद आप अपने डेटा को करेक्ट करके रीसबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, इंस्टीट्यूट इस अपार आईडी का यूज़ कैसे करेंगे? अपार आईडी का यूज़ करके इंस्टीट्यूट वेरीफाई करेंगे स्टूडेंट्स की एकेडमिक हिस्ट्री, एडमिशन हिस्ट्री, क्रेडिट ट्रांसफ़र और रिक्रूटमेंट के दौरान उनका डेटा भी वेरीफाई करेंगे। दोस्तों, अपार आईडी की इम्प्लीमेंटेशन के लिए स्कूलों का क्या रोल है? स्कूल की जिम्मेदारी है स्टूडेंट्स को अपार आईडी प्रदान करना, उनके डेटा का वेरिफिकेशन करना, एकेडमिक रिकॉर्ड को यूडाइस प्लस सिस्टम में अपडेट करना। दोस्तों, स्कूल ही अपार आईडी की इनिशियल स्टेट को संभालेंगे। तो दोस्तों, यह थी अपार आईडी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। इसे अपने दोस्तों और जानने वालों के साथ ज़रूर शेयर करिए और यदि कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। साथ ही साथ नए अपडेट के लिए हमारे चैनल को फॉलो करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।